एक दिन सुखराम और उसका बेटा मछली पकड़ने नदी किनारे गए। एक रमणीय स्थान देखकर सुखराम ने पानी में कांटा डाल दिया। थोड़ी ही देर में एक मछली फंस गई। सुखराम ने कांटा खींचना शुरू किया, किंतु नाकामयाब रहा। उसने सोचा, शायद आज कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने अपने लड़के को कहा, जाकर अपनी माँ से कह दे कि वह पड़ोसियों से झगड़ना शुरू कर दे। लेकिन क्यों पिताजी? लड़के ने पूछा। सवाल मत कर, जो कहा है वह कर। सुखराम बोला। लड़का वहां से चला गया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, पिताजी ने कहा है कि तुम पड़ोसियों से झगड़ा करो। तेरा बापू अपने आप को समझता क्या है? इतने अच्छे पड़ोसियों से कोई झगड़ा करता है? अरे, अच्छे पड़ोसी तो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती होते हैं। बापू ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। क्या कहा तूने? बहुत बड़ी मछली? हाँ माँ, तब तो मैं अभी झगड़ा करके आती हूँ। पर क्यों माँ? जब तेरे बापू मछली लेकर आएंगे तो पड़ोसियों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। जब पड़ोसियों से बोलचाल ही बंद हो जाएगी तो किसी को भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर कालिक पोती तथा कान के पीछे कुछ पत्तियां खोसी और घर से बाहर निकल गई। एक पड़ोसन ने कहा, हे ईश्वर, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया है? दूसरी पड़ोसन बोली, तू मुझे पागल कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत? फिर देखते ही देखते उस औरत ने झगड़ना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि कोतवाल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। वह उनको पकड़कर हाकिम के पास ले गया। हाकिम ने ध्यान से दोनों के बयान सुने और फैसला दिया। सारे फसाद की जड़ सुखराम की पत्नी है। इस पर 8 सिक्कों का जुर्माना किया जाता है। 8 सिक्कों का जुर्माना अदा करके वह रुआसी सूरत लिए घर की ओर चल दी। इन 8 सिक्कों से तो मैं 4 बड़ी बड़ी मछलियां खरीद सकती थी। अब मेरा पति जो बड़ी मछली लाने वाला है वह इस खर्च और झगड़ा के काबिल हो, तब तो बात बन सकती है। यही सोचती हुई वह घर की ओर चली जा रही थी। तभी उसे शोरगुल सुनाई दिया। लगता है बच्चे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वह उस ओर गई, देखा कि वह उसका पति ही है। उसने सब बच्चों को डांट कर भगा दिया। तुम्हारी आंख को क्या हुआ और वह मछली कहाँ है? मेरा कांटा किसी बड़े पौधे की जड़ में अटक गया था और मैं समझा कि कोई बड़ी मछली फंसी है। जब मैं कांटा निकालने की कोशिश कर रहा था तो जड़ उखड़कर मेरी आंख में आ लगी। दर्द से कराहता हुआ सुखराम बोला। फिर वह दोनों पागलों जैसी हालत में अपने घर की ओर चल पड़े। शिक्षा। दुख सुख को आपस में बांटने से प्रेम बढ़ता है। अपने हिस्से में से थोड़ा सा किसी को दे देने से पहाड़ नहीं टूट जाता। लेकिन सुखराम और उसकी पत्नी तो आकंठ लोभ में डूबे थे और लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। चंपापुर के निकट घने जंगल में एक धूर्त साधु वेशधारी रहता था। चंपापुर का जमींदार श्यामलाल उसकी खूब सेवा किया करता था। साधु वेशधारी पर उसका अटूट विश्वास था। जमींदार के पास काफी धन था। वह रात दिन इसी चिंता में रहता कि कहीं चोर या डाकू उसका सारा धन लूटकर न ले जाए। एक दिन उसके मन में विचार आया कि यदि मैं अपना सारा धन साधु के आश्रम में छिपा दूं तो कैसा रहे? चोर डाकुओं को स्वप्न में भी गुमान न होगा
अगले ही दिन वह अपना सारा धन लेकर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और साधु महाराज से बोला, महात्मन, यदि आपका आदेश हो तो मैं अपना सारा धन आपके आश्रम में छिपा दूं। ढेर सारे धन को देखकर ढोंगी साधु के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इतने धन में तो मेरा सारा जीवन सुख से कट जाएगा। वह जमींदार से बोला, हम साधुओं को धन से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे लिए मिट्टी समान है, क्योंकि हम संसार से विरक्त हैं। आप इस आश्रम में जहां चाहे अपना धन छिपा सकते हैं। मुझे आपसे यही आशा थी। इतना कहकर जमींदार ने एक पेड़ के नीचे अपना सारा धन गाड़ दिया और साधु से विदा लेकर वापस अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद ढोंगी साधु ने सारा धन निकाल लिया और मन ही मन सोचने लगा, कल जाकर जमींदार से विदा ले आऊंगा और यहाँ से कुछ कर जाऊंगा। अगले दिन वह जमींदार के घर जा पहुंचा और कहने लगा, हमने यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर जमींदार हतप्रभ रह गया। क्या हुआ महाराज, सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु सन्यासियों को एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। धर्म भी यही कहता है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। साधु वेशधारी ने बातें बनाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। फिर वह कुछ दूर तक साधु के साथ चला और उसे भक्तिपूर्ण विदाई दी। जमींदार के जाने के बाद साधु वेशधारी के दिमाग में एक विचार कौंधा। धन के न मिलने पर जमींदार को मुझ पर शक हो जाएगा। यदि वह मुझसे फिर कभी मिला तो क्या होगा। कुछ सोचकर उसने एक तिनका उठाया और अपने बालों में छिपा लिया। फिर वापस जमींदार के घर की ओर लौट पड़ा। जमींदार उस समय किसी व्यापारी से बातें कर रहा था। जमींदार ने विनम्रता से पूछा, आपका स्वागत है महाराज, वापस कैसे आना हुआ? तुम्हारे घर के बाहर बनी झोपड़ी से गिरकर एक तिनका मेरे बालों में गिर गया था, वही वापस करने आया हूँ। साधु वेशधारी धूर्तपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन वहां आया व्यापारी बड़ा घाघ था। उसने मन ही मन सोचा, तिनका वापस करने का तो बहाना है, जरूर इसने कोई गड़बड़ की होगी। उधर जमींदार साधु वेशधारी के व्यवहार से भाव विभोर था। कितने बड़े और महान महात्मा है, एक तिनका भी वापस करने चले आए हैं। फिर वह साधु वेशधारी से बोला, महाराज, तिनका फेंक कर आप सकुशल यात्रा करें। साधु वहां से चला गया। साधु के जाते ही व्यापारी ने जमींदार से पूछा, साधु के पास तुमने कोई अमानत तो नहीं रखी थी? नहीं ही, हाँ, उनकी कुटिया में मैंने अपना सारा धन उनकी हिफाजत में रख छोड़ा था। तब तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि तुम्हारा धन सुरक्षित है भी या नहीं। व्यापारी ने अपनी राय जाहिर की। जमींदार गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटकर व्यापारी से बोला, धन तो वहाँ नहीं है, शायद तुम्हारा शक ठीक ही था कि। चलो जल्दी चलो, अभी वह साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तेज दौड़कर उसे अभी पकड़ लेंगे। व्यापारी ने कहा। अभी साधु अधिक दूर नहीं जा पाया था। उन दोनों ने उसे धर दबोचा। जमींदार बोला,
ढोंगी बचकर कहाँ भाग रहा था तू? अरे मैं तो सन्यासी हूँ। यदि तूने तुरंत नहीं बताया कि धन कहाँ छिपाया है तो मैं तुझे संसार से ही संन्यास दिलवा दूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जमींदार कह उठा। अभी बताता हूँ। साधु वेशधारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। साधु वेशधारी ने एक पेड़ के नीचे गाड़ा धन निकालकर जमींदार को लौटा दिया। शिक्षा। भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों से सावधान रहना चाहिए। न जाने कब धोखा हो जाए। किसी की वेशभूषा से उसके गुण अवगुण का निर्धारण न करके पहले उसकी वास्तविकता का पता लगाना चाहिए, तभी कोई कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियां सुनने और देखने के लिए चिड़ियाघर टीवी को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।